हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेन्युली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 7th साइंस कर रहे हैं, जिसके अंदर आजकल हमारी क्या सीरीज चल रही है कि हम क्वेश्चंस आंसर कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेके, है ना। तो उसी सीरीज में आज हम बात करेंगे चैप्टर लाइट की, है ना, जो आपके सिलेबस में दिया है चैप्टर लाइट, उसके बारे में बात करेंगे। किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पास इस चैप्टर से, उनको जानने की कोशिश करेंगे। सारा आप चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं, है ना, तो उसी से बेस्ड आपके पास में क्वेश्चन रहेंगे। तो चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, लाइट ट्रेवल लाइट ट्रेवल लाइट ट्रेवल इन अ डैश लाइन। जो लाइट है वो डैश लाइन में क्या करती है? ट्रेवल करती है ना। तो लाइट किस लाइन पे ट्रेवल करती है बच्चों? हमने देखा था कई एक्सपेरिमेंट से कि अगर आपके पास क्या है, कोई आप मोमबत्ती आप जलाइए और उसको एक स्ट्रेट रॉड से देखने की कोशिश करिए, फिर उसको एक बेंट रॉड से देखने की कोशिश कीजिए। जब बेंट रॉड से आप देखेंगे तो आपको वो लाइट नहीं दिखाई देती है ना। तो ऐसे क्या प्रूव होता है, जब हम स्ट्रेट रॉड से देख रहे थे आपको प्रॉपर वो लाइट दिखती थी, उसकी लॉ दिखती थी, बेंट रॉड से नहीं दिख रही। यानी जो लाइट है हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, बेंट में वो टेढ़ी हो गई लाइट, तो इस वजह से हमें नहीं दिख पाई। तो हमेशा कैसे चलती है? स्ट्रेट लाइन में। तो क्या आंसर होगा इसका? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, है ना। तो हमेशा जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में क्या करती है बच्चों? ट्रेवल करती है। चलिए नेक्स्ट है आपके पास, डायरेक्शन ऑफ लाइट, डायरेक्शन दूसरा है डायरेक्शन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ लाइट कैन बी direction of light can be changed by डायरेक्शन ऑफ लाइट कैन बी चेंज्ड बाय। जो लाइट की डायरेक्शन है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? तो डायरेक्शन ऑफ लाइट को आप कैसे चेंज कर सकते हो? रिफ्लेक्शन के द्वारा, है ना। रिफ्लेक्शन, जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो वो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है कि भाई लाइट आई, एक सरफेस के ऊपर पड़ी और दूसरी तरफ चले गई। तो इस तरीके से लाइट क्या हो सकती है? चेंज हो जाती है रिफ्लेक्शन के कारण, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, concave mirror is an example. Concave mirror is an example concave mirror is an example of, ठीक है। जो कॉनकेव मिरर है किसका एग्जाम्पल है? कॉनकेव मिरर किस तरीके का मिरर होता है? तो जो कॉनकेव मिरर है बच्चों, हमने देखा था कॉनकेव मिरर किसका एग्जाम्पल है? एक स्पेरिकल मिरर का एग्जाम्पल, है ना। कॉनकेव मिरर स्पेरिकल मिरर से बनता है, तो इट इज स्पेरिकल मिरर, ठीक है ना। कॉनकेव मिरर स्पेरिकल मिरर से मिलके बनता है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 4, डैश कैन बी यूज्ड, डैश कैन बी यूज्ड, dash can be used to split light into 7 color, to split light, to split light into 7 color, into 7 color, into 7 color, है ना। जो लाइट है उसको 7 कलर में स्प्लिट किया जाता है। तो किसके कारण स्प्लिट होती है बच्चों? वो प्रिज्म के कारण होती है। किसके कारण होती है? प्रिज्म एक ऐसी चीज है जिसके कारण लाइट को स्प्लिट हम कर सकते हैं 7 कलर में। हमने बताया था टेस्ट में, ठीक है ना। चलिए अगला है, डैश कैन बी ऑब्टेन्ड, डैश कैन बी
obtained on a screen. Dash can be obtained on a screen. ठीक है ना. डैश इसको करिए इमेज. डैश इमेज. ठीक है. डैश इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन. तो कौन सी इमेज को हम स्क्रीन पे लेके आ सकते हैं? जो रियल इमेज होती है उसको ही हम क्या कर सकते हैं, इमेज में स्क्रीन पे लेके आ सकते हैं. वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं ला जा सकता है. तो रियल इमेज ही स्क्रीन पे लाई जा सकती है. ठीक है ना. चलिए आगे देखें. आगे क्या है? differentiate between real and virtual image. रियल और वर्चुअल इमेज के बीच में आपको डिफरेंशिएट करके बताना है क्या रियल इमेज होती है, क्या वर्चुअल इमेज होती है. ठीक है ना. तो चलिए बात करते हैं रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में. रियल इमेज, ठीक है, और इधर वर्चुअल इमेज. रियल इमेज और इधर वर्चुअल इमेज. रियल इमेज इधर वर्चुअल इमेज. ठीक है ना. तो एक पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं. रियल इमेज को आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे लेके आ सकते हैं. हम बोल सकते हैं इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन. इट कैन बी ऑब्टेन्ड, इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, है ना. रियल इमेज स्क्रीन पे लाई जा सकती है. वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं ला सकते. ठीक है ना. इट कैन नॉट बी obtained, it cannot be obtained on a screen. पहली बात तो ये हो गई इनके स्क्रीन पे आने की नहीं आने की. रियल इमेज आती है और वर्चुअल नहीं आती. दूसरा, रियल इमेज आपको हमेशा इन्वर्टेड दिखेगी. इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड. इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड. आपने अक्सर सुना है रियल एंड इन्वर्टेड, है ना. रियल इमेज हमेशा कैसे दिखेगी, इन्वर्टेड होती है, और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है ना. इट इज ऑलवेज इरेक्ट. ये हमेशा आपको कैसे दिखाई देगी, इरेक्ट होती है. ठीक है ना. दो बातें आपने देखी. पहला, ऑब्टेन करते स्क्रीन पे रियल इमेज को, और दूसरा हम वर्चुअल को नहीं कर पाते. रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है. ठीक है ना. तो दो डिफरेंस आपने देखे रियल इन्वर्टेड के बारे में. थर्ड देखते हैं. थर्ड क्या है? थर्ड हमारे पास क्या है कि लाइट रे क्या करती है रियल इमेज में. लाइट रे एक्चुअली converge at a point to form an image ठीक है, ऑन स्क्रीन. टू फॉर्म एन इमेज ऑन स्क्रीन. इन रियल इमेज में क्या होती है कि जो लाइट रे है वो एक्चुअल में कन्वर्ज जाती है, एक पॉइंट पे इकट्ठा होती है, कन्वर्ज होती है
और उस वजह से फिर आपकी स्क्रीन पे इमेज बनती है ना। जैसे आपने देखा होगा, आप सिनेमा हॉल वगैरह में गए तो वहाँ पे पर्दे पे कैसी रियल इमेज आती है ना। तो आपने देखा कि आपके प्रोजेक्टर जैसे रेज आती हैं, रेज आ रही है और कन्वर्ज हो रही है उस पर्दे के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, और फिर रियल इमेज आपको दिखाई दे रही है ना। तो वो एक एग्जांपल है रियल इमेज का, ठीक है ना। अब वर्चुअल में कैसे होता है, वर्चुअल में एक्चुअल में लाइट क्या करती है, आपको अपेयर टू कन्वर्ज, है ना, होती नहीं है, हमको दिखती है कि कन्वर्ज हो रही है। एक्चुअल में लाइट यहाँ पर डाइवर्ज हो रही है, पर हमें दिखती है कि अपेयर टू कन्वर्ज, लाइट रेज अपेयर टू कन्वर्ज, अपेयर टू कन्वर्ज, ठीक है। लाइट रे अपेयर्स टू कन्वर्ज, ये हमारा वर्चुअल इमेज की बात होती है, ठीक है ना। तो तीसरा पॉइंट आपने देखा दोनों में डिफरेंस, ठीक है। फोर्थ हमारे पास क्या है, फोर्थ हमारे पास है कि इट इज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। रियल इमेज कौन कौन बनाता है, इट इज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। एक तो कॉनकेव जो मिरर है वो आपकी रियल इमेज बनाते हैं, एंड कॉनकेव मिरर के साथ साथ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस क्या करते हैं, आपकी रियल इमेज फॉर्म करते हैं। अच्छा, वर्चुअल मिरर क्या काम करता है, वर्चुअल इमेज कौन कौन बनाते हैं, ठीक है ना। तो आपका प्लेन मिरर, it is formed by it is formed by plane mirror, it is formed by plane mirror। प्लेन मिरर क्या करता है, आपकी वर्चुअल इमेज बनाता है, एंड प्लेन मिरर के साथ साथ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, है ना। प्लेन मिरर, ठीक है ना, प्लेन मिरर और कॉनकेव लेंस क्या करते हैं, वर्चुअल इमेज बनाते हैं, ठीक है ना। ये था, आई बात समझ में आपको। चलिए अगला हमारे पास क्या है, एक्सप्लेन हाउ a concave mirror, explain how a concave mirror, explain how a concave mirror can be used explain how a concave mirror can be used to burn a piece of paper, to burn a piece of paper, to burn a piece of paper, ठीक है। कॉनकेव मिरर कैसे पीस ऑफ पेपर को बर्न करता है, ये हमें बताना है, किस तरीके से कॉनकेव मिरर पीस ऑफ पेपर को बर्न करता है। होता क्या है कि कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कॉनकेव मिरर कैसा होता है, आपका कन्वर्जिंग मिरर भी कहलाता है, ठीक है ना, कॉनकेव कन्वर्जिंग मिरर कहलाता है। अब जब सनलाइट पास होती है कॉनकेव मिरर से और पहुंचती है उस पेपर पे जहाँ पे हमने फोकस किया हुआ है ना, तो पेपर और जो मिरर हैं वो इस तरीके से हमने पोजीशन पे रखे रहते हैं कुछ टाइम के लिए, और स्लोली पेपर क्या होता है, बर्न करना स्टार्ट होता है फोकस पे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सनलाइट है, हीट एनर्जी है, वो कन्वर्ज होके एक ही पॉइंट पे आती है ना। इस वजह से कॉनकेव मिरर यूज होता है पेपर को जलाने पे, है ना। तो ये लाइट आई, आपकी सनलाइट आई, और एक ये सनलाइट आ रही है, सपोज यहाँ से सनलाइट आ रही है, और ये सपोज ये आपके पास पीस ऑफ पेपर है, तो ये क्या करता है, इस पॉइंट पे कन्वर्ज होता है, सारी की लाइट कन्वर्ज होती है एक पॉइंट पे, और उस पॉइंट को क्या करती हैं, उसको हम फोकस करके रखेंगे यहाँ पे, तो ये वाला जो पॉइंट है वो आपका काफी हीट अप हो जाता है, हीट अप होने से वो बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो एक्चुअली ये प्रोसेस होता है, तो हमें ये बताना था कि किस किस तरीके से होता है। तो इसका आप लिखना है, आपको किस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं आंसर। तो हमें ये लिखना होता है कि कॉनकेव मिरर
ठीक है। कॉनकेव मिरर इज a converging mirror, is also known as converging mirror, है ना। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर क्या है, एक कन्वर्जिंग मिरर है, ठीक है ना। when sunlight passes when sunlight passes through the concave mirror, when sunlight passes through the concave mirror, ठीक है, and reaches the paper and reaches the paper, it form a sharp focus. It form a sharp focus. The paper and the mirror. The paper and the mirror ठीक है, are held in the position for some time, ठीक है। क्वेश्चन आपने मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा, तो मैं ऊपर लिख रहा हूं अभी। फॉर सम टाइम, ठीक है, एंड स्लोली द पेपर स्टार्ट बर्निंग, एंड स्लोली the paper start burning, slowly the paper start burning, ठीक है। at the point of focus, burning at the point of focus, ठीक है। it is due to convergence of light, convergence of heat energy at one point, convergence of light slash heat energy at one point, ठीक है। जब नोट डाउन हो जाए तो आप हाथ खड़े कर दीजिएगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, differentiate between concave and convex lens. Differentiate between concave and convex lens, ठीक है। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस के बारे में हमें बताना है।
कॉनकेव लेंस और इधर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। चलिए, पहला बात कॉनकेव लेंस है क्या, कॉन्वेक्स लेंस क्या है। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो क्या होता है बच्चों, थिन इन मिडल, थिन इन मिडल, बीच से पतला रहता है, थिन इन मिडल, एंड थिकर एट एजेस, एंड थिकर एट एजेस, है ना। मिडिल में क्या रहता है, थिन होता है, एजेस में थिकर होता है, ऐसे रहता है कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस सॉरी, ऐसा होता है कॉनकेव लेंस। आप देख पा रहे हैं बीच में तो कैसा है, थिन है, और बाहर की तरफ थिकर, एजेस में क्या है आपका, थोड़ा मोटा होता है। ठीक है। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, थिन होगा आपका, जो आपका ये वाला लेंस सेंटर में थिकर होगा, थिनर होगा एजेस में, है ना। तो थिकर इन मिडल, थिकर इन मिडल, मिडल में थिकर होगा, एंड थिन इन एजेस। ठीक है ना, थिकर इन मिडल, थिन इन एजेस। तो कॉन्वेक्स लेंस एक्चुअल में कैसे होता है, कुछ इस जैसा, ऐसा कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो आप देख पा रहे हो कि बीच में कैसा है, मोटा है, और साइड साइड में थोड़ा सा पतला है ना। तो ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। अभी प्रॉपर नहीं बना ये। ठीक है, तो कुछ इस जैसा होता है आपके पास कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, चलिए अगला है सेकंड, इसको हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है ना, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, है ना। इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और जो ये है, ये कैसा होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, कन्वर्जिंग होता है। It is also known as, converging lens, converging lens। ठीक है, इसको हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। ये आपके पास लेंस है, यहाँ से लाइट आई, ऐसे लाइट आई तो मिरर से पास होंगी तो ये कन्वर्ज करेंगी एक पॉइंट में, है ना। तो कन्वर्जिंग लेंस हो गया। और ये डाइवर्जिंग कैसे होता है, आपके पास कॉनकेव है, यहाँ से लाइट आई, इधर से भी लाइट आई, तो ये क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई, दूर चले गई, फोकस पे नहीं मिलेगी, है ना। वो तो हमको दिखती है, इसको क्या करते हैं, ये दिखते है कि इसको पीछे 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 खींचते हैं। तो हमने बात की थी कि अपेयर टू कन्वर्ज, है ना। ऐसा लगता है कि यह कन्वर्ज हो रही है, एक्चुअल में कन्वर्ज नहीं हो रही, फैल रही है, डाइवर्ज हो रही है, तो लगता है कि अपेयर टू कन्वर्ज। ठीक है ना। तो बेसिकली कॉनकेव में ये होता है, कॉन्वेक्स में इस तरीके से होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्या है,
तीसरा पॉइंट, तीसरा है कि इट डज नॉट हैव अ रियल फोकस, इट डज नॉट हैव अ रियल फोकस, इट डज नॉट हैव अ रियल फोकस, है ना। आप देख पा रहे हो इसका रियल फोकस नहीं है, पीछे वो हम खींच के लाए जबरदस्ती, रियल फोकस नहीं होता इसमें, है ना। इसमें रियल फोकस होता है, ठीक है ना। इट हैज अ रियल फोकस, इट हैज अ रियल फोकस, इट हैज अ रियल फोकस, इसका अपना रियल फोकस होता है, ठीक है। चलिए फोर्थ पॉइंट देखें। फोर्थ क्या होता है कि इट इज यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया, इट इज यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया, है ना। आप अगले हायर क्लास में पढ़ेंगे, 9th क्लास में मायोपिया के बारे में, हाइपरमेट्रोपिया 9th 10th में होता क्या है, ये मायोपिया करेक्ट करने के काम आता है। मायोपिया क्या होता है कि जो दूर पास की नजरें होती है ना, उसमें जब डिफिकल्टी आती है तो उसको हम मायोपिया कहते हैं। तो ये मायोपिया को क्या करने के काम आता है, करेक्ट करने। जैसे आपने देखा होगा अक्सर जो आपके घरों में बड़े बुजुर्ग होंगे वो चश्मे पहनते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो जैसे अखबार रखा है, अखबार पहनते हुए चश्मे पहनते हैं, क्योंकि वो अखबार बहुत पास होता है उनके, है ना। अखबार जब बहुत पास होता है तो वो उसको देख नहीं पाते, है ना, तो वो चश्मे का इस्तेमाल करते, तो वो बीमारी क्या, मायोपिया है ना। और जो कॉन्वेक्स लेंस है वो हाइपरमेट्रोपिया को, और जो ये है कॉन्वेक्स लेंस वो हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करती है। हाइपरमेट्रोपिया क्या हुआ कि आपने देखा कि आप सपोज क्लास में दूर बैठे हैं, पीछे बैठे हैं आप, और आपको ब्लैक बोर्ड में लिखा कुछ नहीं दिख रहा है, तो दूर की नज़र कमजोर होना हाइपरमेट्रोपिया कहलाता है। उसको करेक्ट करने के लिए हमें कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करना होता है, और पास की नज़र के लिए हमें कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल हमें करना होता है। तो ये एक डिफ्रेंशिएट है कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, और जैसे नोट डाउन हो तो आप हाथ ऊपर कर सकते हैं। तो आप लोगों ने से नोट कर लिया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिस्ट a few uses of spherical mirror, list a few uses of spherical mirror, list a few uses of spherical mirror, ठीक है। आपको स्पेरिकल मिरर के फ्यू यूजेस बताने कि भाई स्पेरिकल मिरर के क्या क्या यूजेस होते हैं। तो स्पेरिकल मिरर आपके दो तरीके के होते हैं, है ना। इट इज ऑफ टू टाइप, इट इज ऑफ टू टाइप, दो तरीके के स्पेरिकल मिरर आपने पढ़े हैं। पहला होता है कॉनकेव मिरर, पहला क्या होता है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर के यूजेस के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले कॉनकेव मिरर की क्या क्या यूजेस है, इसके क्या क्या यूजेस है। पहला यूज इसका ये है, ठीक है, कि ये सोलर कुकर में यूज होता है, ठीक है। इट इज यूज्ड इन सोलर कुकर, सोलर कुकर में ये यूज होता है। दूसरा आपका डेंटिस्ट इसको यूज करते हैं, इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट, है ना। डेंटिस्ट आपके दांत वगैरह देखने के लिए क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। डेंटिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं। तो पहला आपने देखा कि एक सोलर कुकर की तरह यूज होता है, इसको डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं। तीसरा यूज इसका ये है, ठीक है ना, कि ये आपका यूज होता है, इट इज यूज्ड इन
कहाँ टॉर्चेस में यूज होता है, आपने टॉर्च वगैरह देखी है तो वहाँ पे टॉर्चेस में इस्तेमाल करते हैं इसको हम, ठीक है ना। हेडलाइट में इस्तेमाल करते हैं, हेडलाइट आपने जो गाड़ियों की हेडलाइट होती है उसमें जो मिरर लगा रहता है वो यही मिरर होता है, ठीक है ना। अच्छा, चौथा यूज क्या है इसका कि आपका सेविंग मिरर की तरह भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज सेविंग मिरर, शेविंग मिरर है ना, दाढ़ी वगैरह बनाते हुए जो इस्तेमाल करते हैं हम, वो इसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो कुछ यूजेस थे कॉनकेव मिरर के, 4 यूजेस आप नोट डाउन करिए। देन फिर हम अगले स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर की। चलिए, तो दूसरा जो हमारे पास मिरर है वो है कॉन्वेक्स मिरर। पहला कॉनकेव मिरर देखा आपने, अगला मिरर है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के क्या क्या यूजेस हैं, कॉन्वेक्स मिरर के क्या क्या यूजेस है। पहला जो यूज है कॉन्वेक्स मिरर का वो है, ये यूज होता है, इट इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर, इट इज यूज्ड एज रियर व्यू। आप जब गाड़ी वगैरह चलाते हैं, कार या स्कूटी वगैरह, बाइक, आपके साइड में जो मिरर होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, आपको पीछे का दिखाता है, तो रियर व्यू मिरर की तरह इस्तेमाल करते हैं इसको। दूसरा, ये आपका सिक्योरिटी मिरर के इस्तेमाल में भी काम आता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सिक्योरिटी मिरर। सिक्योरिटी मिरर की तरह भी क्या करता है, इस्तेमाल होता है एट एनी प्लेसेस, ठीक है। तो ये आपके यूजर्स थे इसके। तो इस तरह के बच्चों आज हमने चैप्टर लाइट के क्वेश्चंस किए, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। प्लीज आपने इन्हें नोट डाउन करके आप इन्हें रिवाइज कीजिएगा घर में, ताकि और अच्छे से आपको याद हो सके। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।